आज हम वेदांत के दो बहुत दिलचस्प और शायद थोड़े समझने में मुश्किल लगने वाले विचारों पर गौर करेंगे। जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। हाँ, यानी जीते जी मुक्ति और शरीर छूटने के बाद मुक्ति। बिल्कुल। क्या ये वाकई अलग हैं या एक ही चीज हैं? हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो किसी गहरी किताब के हिस्से लगते हैं और इनमें इन्हीं सवालों के जवाब छिपे हैं। हाँ, तो इन्हीं को समझने की कोशिश करते हैं। इन्हें समझने के लिए मुझे लगता है पहले हमें उस बुनियाद को देखना होगा जिस पर ये टिके हैं, ब्रह्म। है ना? ये स्रोत बार बार ब्रह्म का जिक्र करते हैं। आखिर ये ब्रह्म है क्या? बिल्कुल। इन स्रोतों के हिसाब से देखें तो ब्रह्म ही एकमात्र परम सत्य है। उसका स्वरूप बताया गया है सत चित आनंद। सच्चित आनंद। हाँ। सत मतलब जो हमेशा है, अस्तित्व। चित यानी शुद्ध चेतना। और आनंद मतलब परमानंद। वो नित्य है, हर जगह है और समय से मतलब भूत, भविष्य, वर्तमान या फिर जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति जैसी अवस्थाओं से बंधा हुआ नहीं है। अच्छा। और ये दुनिया, ये जो हम सब अनुभव कर रहे हैं, इसका क्या स्थान है फिर? वेदांत कहता है कि ये जगत, ये दुनिया ब्रह्म का ही विवर्त है। विवर्त मतलब कि ब्रह्म ही अलग अलग रूपों में प्रकट होता दिखता है और इसका कारण है माया या कह लीजिए अज्ञान। जैसे वो उदाहरण है ना कि कम रोशनी में रस्सी को देखकर सांप होने का भ्रम हो जाता है। हाँ, क्लासिक उदाहरण। बस वैसे ही अज्ञान के कारण ये जो अनेक नामों और रूपों वाला संसार है वो उसी एक अद्वितीय भ्रम में दिखाई देता है। तो मतलब ये मैं, तुम, पहाड़, नदियां, ये सब उसी एक चेतना के अलग अलग चेहरे हैं। अरे, ये सोचना ही अपने आप में कितना कितना अलग है। हाँ, वेदांत की दृष्टि तो यही कहती है, मैं, मेरा, ये शरीर, ये मन, ये सब नाम रूप है जो उस एक ब्रह्म पर आरोपित लगते हैं। असलियत में सिर्फ ब्रह्म ही है। ठीक है, तो ये हुई पृष्ठभूमि। अब उन दो शब्दों पर आते हैं, जीवन मुक्ति। इसका क्या मतलब हुआ फिर इस नजरिए से? देखिए, जीवन मुक्ति का मतलब है इसी जीवन में, मतलब शरीर में रहते हुए ही ज्ञान के जरिए मुक्ति का अनुभव कर लेना। जब कोई इंसान शास्त्रों से, गुरु के उपदेश से और अपने अनुभव, अपने चिंतन मनन से ये पक्का जान लेता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, मैं तो वो ब्रह्म ही हूँ। हाँ। जो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, तो वो जीवन मुक्त कहलाता है। लेकिन शरीर तो रहता है और दुनिया के सुख दुख भी तो आते होंगे। आपने वो कमल के पत्ते वाला उदाहरण दिया था पहले कि वो पानी में रह के गीला नहीं होता, पर क्या सच में ऐसा हो पाता है? मतलब एकदम अछूता? हाँ, ये सवाल बहुत स्वाभाविक है। देखिए, ज्ञानी का शरीर उसके प्रारब्ध कर्मों के हिसाब से चलता रहता है। प्रारब्ध कर्म? अच्छा। हाँ। वो कर्म जिनका फल इसी जीवन में मिलना तय था, तो बाहरी तौर पर सुख दुख का अनुभव उसे भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, पर वो अंदर से जानता है कि ये सब अस्थायी है, सिर्फ एक प्रतीति है, असलियत नहीं। वो साक्षी भाव में रहता है, उसमें लिप्त नहीं होता। अच्छा। और वो राजकुमार वाला उदाहरण भी है ना स्रोतों में, जैसे भीलों ने पाला था। हाँ, वो मिसाल यहाँ बिल्कुल सही बैठती है। वो राजकुमार बस कहानी नहीं है, वो ये दिखाता है कि कैसे हम अपनी असली पहचान, जो कि मुक्त है, उसे भूलकर खुद को सीमित और दुखी मान लेते हैं। जैसे ही राजकुमार को किसी ने याद दिलाया कि अरे तुम भील नहीं, तुम तो राजकुमार हो, उसका भ्रम मिट गया, वो अपने असली स्वरूप में स्थित हो गया। ठीक वैसे ही आत्मज्ञान से जीव का ये भ्रम कि मैं ये शरीर हूं मिट जाता है। शरीर रहे या न रहे, वो मुक्त हो जाता है। यही जीवन मुक्ति है। समझ गया। तो ज्ञान ही असली चीज है, शरीर का होना या ना होना उतना जरूरी नहीं। ठीक है, तो ये हुई जीवन मुक्ति। अब वो दूसरी अवस्था, विदेह मुक्ति, इसका भी जिक्र है। ये कैसे अलग हुई फिर? खासकर अगर ज्ञानी पहले से ही मुक्त है। जब उस जीवन मुक्त ज्ञानी के प्रारब्ध कर्म भोग कर खत्म हो जाते हैं और शरीर स्वाभाविक रूप से छूट जाता है, तब उसकी उस स्थिति को विदेह मुक्ति कहते हैं। फर्क देखा जाए तो बस बाहरी उपाधि का है, शरीर का। उपाधि जैसे घड़ा फूटने पर उसके अंदर का आकाश जो पहले घड़े की वजह से सीमित लगता था, वो बाहर के महाकाश से एक हो जाता है ना, अलग नहीं रहता। हाँ, ठीक है। वैसे ही शरीर रूपी उपाधि, मतलब वो ढांचा जो आत्मा को सीमित दिखाता है, उसके हट जाने पर ज्ञानी पूरी तरह अपने अनंत ब्रह्म स्वरूप में विलीन हो जाता है।
तो असल में तात्विक रूप से ज्ञान होने के पल में ही मुक्ति हो जाती है। इसलिए जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति में कोई बुनियादी फर्क नहीं है। अच्छा, तो मतलब निचोड़ ये निकला कि मुक्ति का जो असली ताल्लुक है वो ज्ञान से है, अज्ञान के मिटने से है। शरीर का रहना या जाना ज्ञान की नज़र से देखें तो वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव असल में ब्रह्म ही है। यही लगता है इन स्रोतों का केंद्रीय संदेश है। बिल्कुल सही कहा आपने। ज्ञान की आग अज्ञान को जला देती है, भ्रम मिट जाता है और व्यक्ति अपने असली नित्य मुक्त स्वरूप को पहचान लेता है। फिर वो मुक्त ही है, चाहे शरीर दिखे या ना दिखे। ये सब समझने के बाद एक व्यावहारिक सवाल मन में आता है, शायद हमारे सुनने वालों के मन में भी आए, कि अगर जगत केवल एक प्रतीति है, एक तरह का सपना, जैसा ये स्रोत कह रहे हैं, तो फिर हमारे जो रोजमर्रा के रिश्ते हैं, हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमारे अनुभव हैं, उन्हें हमें किस नजरिए से देखना चाहिए? क्या उन्हें पूरी तरह नकार दें या उनका कोई और मतलब निकालें? ये सोचने वाली बात है।